देश प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा तेज होता जा रहा है। फिर एक बार लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। नए साल का आगाज भी पाबंदियों के बीच हुआ है। सरकार और प्रशासन भी अलर्ट दिख रहे हैं। हालांकि लोग अभी। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आज का सवाल में, जहां हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 24 घंटे में 3,541 लोग कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की जान चली गई। वहीं शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा में शनिवार को 48,623 लोगों की जांच की गई। इस बीच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें 3,541 नए व्यक्तियों को कोरोना की चपेट में पाया गया। पॉजिटिविटी रेट 7.26% रहा। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज यहां 415 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की कोरोना के नए केस नहीं मिल रहे हैं। हालांकि 7 जिलों को छोड़ दें तो बाकी 15 जिलों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में मिल रहे हैं। शनिवार को भी यहां 1450 केसों के साथ टॉप पर रहा। सबसे कम 4 केस चरखी दादरी जिले में है। फरीदाबाद में 480, पंचकुला में 415, करनाल में 199, अंबाला में 181, सोनीपत में 143 और रोहतक में 110 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। वहीं कोरोना के मामले संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। वहीं अगर अभी सब सावधानी नहीं बरती गई तो आगे आसार और भी बिगड़ सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, जिस पे आप कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आए दिन मामले बढ़ बढ़कर सामने आ रहे हैं। वहीं नियमों में लापरवाही से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। बीते 24 घंटे में 3,541 लोग कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की जान चली गई। वहीं शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। आप देख रहे होंगे लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आपको दिख रहा है, जिस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। वहीं प्रिया हमारे साथ गुरुग्राम से इस पर जुड़ चुकी हैं। प्रिया, क्या है आपकी राय? क्या लोगों की लापरवाही ने बढ़ाया है कोरोना? बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना यही चाहती हूँ कि मैं जब खुद भी बाजार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, तो मुझे बहुत। जी प्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब इस पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं पवन। पवन, क्या है आपकी राय? क्या आपको लगता है कि लोगों की लापरवाही ने कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ाया है? मैडम, लोगों की लापरवाही ने, नेताओं की लापरवाही ने बढ़ा रखा है कोरोना। जहां मर्जी रैली करने चले जाते हैं। मतलब एक बात बताइए, चुनाव भी होने हैं, कल ही तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव जरूरी थे क्या ये बताइए पहले? और लोग अगर मार्केट में निकल जाए तो कोरोना बढ़ जाता है। लॉकडाउन लगा दिया है, रात में बाजार बंद हो जाता है। सब्जी कब खरीदे हम लोग? ये तरीका थोड़ी है। अगर नेता जन्मदिन भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में कह देते हैं हमसे भूल हो गई है, और फिर जो कोरोना बढ़ता है तो लोगों के ऊपर बातचीत थोप दो। तो इनको भी तो रोकिए ना थोड़ा सा। ये लोग क्यों जाते हैं रैलियां करने, क्यों जाते हैं ये लोग पार्टियां करने? इनसे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? जी, बहुत शुक्रिया पवन आपका। तो यहीं एक तरफ जहां कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, देश में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन, कई सारे नियमों के साथ वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो वहीं कोरोना के बावजूद चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं गुरुग्राम से हमारे साथ अपनी राय देने के लिए रिया जुड़ गई हैं। रिया, क्या लगता है आपको, कोरोना के इन बढ़ते मामलों के पीछे किसकी लापरवाही हो सकती है?
बिल्कुल मैम, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके चैनल का कि आप लोगों ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, क्योंकि मैं खुद भी जब बाजारों में जाती हूँ मैम, तो लोगों को देखती हूँ कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं होता है, गैदरिंग होती है। यहाँ तक कि जो बाजार लगते हैं, जो वीकेंड बाजार लगते हैं, वो तो अभी भी लग रहे हैं, जैसे शनि बाजार है या सोम बाजार है, ये सब तो अभी भी लग रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी मैम कि बहुत जरूरी है कि लोग मास्क पहनें, क्योंकि अभी भी मार्केट में सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। और शायद यही वजह है जिस वजह से लगातार मैम केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं आपका भी थैंक यू करूंगी कि आप इस मुद्दे को पूरा उठा रही हैं, क्योंकि बेहद जरूरी है मैम कि हम लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि मुसीबतें तो लगातार हमारे लिए बढ़ रही हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन और दूसरी तरफ लगातार, जैसे आप बता रही हैं कि कोरोना के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोग खुद भी देख रहे हैं केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हम लोगों को सावधान रहने की। तो मैं यही चाहूंगी कि आप अगर इस मुद्दे को उठा रही हैं तो आप लोगों को भी अपनी तरफ से अवेयर कीजिए, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गैदरिंग वाली जगहों पर ना जाएं। मास्क सबसे बड़ी बात है मैम, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि मास्क लगाने की बेहद जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को जरूर जागरूक करें कि वो मास्क का कम से कम इस्तेमाल करें और जितना हो सके उतना अपना ख्याल रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिया आपका। तो वहीं रिया ने अपनी राय दी कि लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले जो है वो इतने बढ़ते जा रहे हैं। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील है कि अगर आप बाजारों में जाएं तो आप मास्क लगाएं, प्रॉपर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से देश और प्रदेश हर जगह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे आए दिन स्थिति खराब होती जा रही है। वही हमारे साथ इस मामले में अपनी राय देने के लिए दिलशाद दिल्ली से जुड़ गए हैं। दिलशाद, क्या लगता है आपको, कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे किसकी लापरवाही होगी? कोरोना के बढ़ते बीच में हेलो, हाँ जी दिलशाद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी आवाज आ रही है जी। क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही है इन कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे? देखो, लापरवाही तो मुझे जो ना गवर्नमेंट की ही लगती है। अगर गवर्नमेंट सशक्त हो जाए जी, मजबूत हो जाए इसको लेकर जी, तो लोग बाग तो वैसे अपना आप मजबूत हो जाएंगे जी। गवर्नमेंट ही लापरवाही कर रही है। वो रात में कर्फ्यू लगाती है, दिन में घूमने को बोलती है। वीकेंड कर्फ्यू लगाती है, दिनों में रैली करती है, रात को कर्फ्यू लगाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हिसार से हमारे साथ हेमराज जुड़ गए हैं इसमें अपनी राय देने के लिए। हेमराज, क्या लगता है आपको, कौन है इसके पीछे सबसे ज्यादा लापरवाह? जी क्या बताऊं मैडम जी, लगता है सरकार मजाक कर रही है हमसे। सरकार की कोरोना से बातचीत हो गई है कि कोरोना रात को आएगा या वीकेंड पे आएगा। अब आप बताइए, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया जी, उधर से यूपी में इलेक्शन अनाउंस कर दिया, हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 25 के बाद पीक आएगा। अब बताओ, इनकी कोरोना से बातचीत हो रखी है क्या? ये हमें बेवकूफ समझते हैं लोग। ये कर क्या रहे हैं? अरे लॉकडाउन लगाना तो पूरे देश में लगा दो। एक तरफ आप रैली करोगे, एक तरफ आप तमाशा करोगे, दूसरी तरफ लॉकडाउन लगाओगे। ये क्या है? ये पागल बना रहे हैं सारे। ये देश का नाश कर देंगे सारे के सारे। जी हेमराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे जहां लोगों की लापरवाही तो है ही, साथ ही साथ सरकार ने भी अब जिस तरीके से आगामी चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया है, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी की। वहीं झज्जर से हमारे साथ इस खबर पर अपनी राय देने के लिए फूलमती जुड़ गई हैं। जी मैडम, शुक्रिया आपका। मैम एक बात बताइए, सरकार तो बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग करो, खुद तो उसका पालन कर नहीं रही और लोगों से चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं। अब आप बताइए, जब जो सरकार ही नहीं करेगी तो जनता कैसे वो चीज फॉलो करेगी, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा फूलमती कि अगर सरकार ही कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेगी या सरकार ही जो है वो सारे नियमों का पालन नहीं करेगी तो आखिर हमको वो बोलती है कि जाओ भीड़ मत लगाओ। अब बताइए, जब कोई जरूरी सामान लेना होगा तो बाहर तो निकलेगा ना आदमी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फूलमती हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जनता भी कहीं ना कहीं यही इस चीज से नाराज है कि जब एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों किया क्या? या आम आदमी अपनी जरूरत की सामान लेने के लिए अगर बाजार में जा रहा है तो उसको देखते हुए आप लोगों ने जो है लॉकडाउन लगाया या वीकेंड कर्फ्यू लगाया या नाइट कर्फ्यू लगाया। लेकिन वहीं
जिस तरीके से ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके चुनाव की तारीखों का ऐलान, जबकि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कह रही है कि पीक पे ये कोरोना हो सकता है आने वाले वक्त में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे आपकी राय के लिए। आज भी पाबंदियों के शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ग्रहों की चाल से करेंगे कदम ताल, जानेंगे क्या है आपके दिन का हाल, हर रोज आपके साथ मैं सुरेश कुमार भोला बताऊंगा क्या है आपका गुड लक। देखिए आपका गुड लक हर रोज सुबह 8:30 पर सिर्फ हर खबर हर। पीएम ने शाम 4:30 बजे बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुलाई मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे शामिल। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज, सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। ट्वीट कर लिखा, उनकी सीख हम सबको सदैव प्रेरणा देती रहेगी। प्रदेश में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में मिले 3,551 कोरोना संक्रमित। गुरुग्राम में 1450, फरीदाबाद में 480 और पंचकुला में मिले 415 नए संक्रमित। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी चेतावनी। कहा, नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी रहेगी लागू। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बीच समालखा के कई एकड़ फसलें हुई जलमग्न। तालाब में तब्दील हुए खेत। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने की मुआवजे की मांग। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में दिन भर हो सकती है बारिश। 10 जनवरी को हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में छाई रहेगी धुंध। वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आए दिन मामले जो है वो बढ़कर आ रहे हैं। कल भी प्रदेश में 3,551 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इसी पूरे मुद्दे पर आज का हमारा सवाल है कि क्या लोगों की लापरवाही ने बढ़ाया कोरोना, क्योंकि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,551 लोग कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित से 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा में शनिवार को 48,623 लोगों की जांच की गई। इस बीच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें 3,541 नए व्यक्तियों को कोरोना की चपेट में पाया गया। पॉजिटिविटी रेट 7.26% रहा। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज यहां 415 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की कोरोना के नए केस नहीं मिल रहे। हालांकि 7 जिलों को छोड़ दे तो बाकी 15 जिलों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में मिल रहे हैं। शनिवार को भी यहां 1450 केस आए हैं। वहीं कैथल से प्रेम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे
कैथल से प्रेमपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर अपनी राय देने के लिए। जी प्रेमपाल जी, क्या लगता है आपको कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे कौन है सबसे ज्यादा लापरवाह? प्रेमपाल है। हेलो जी प्रेमपाल जी, आपसे एक हमारा निवेदन है कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज यहाँ पर तक बैक हो रही है। ये है जी सरकार, क्योंकि खुद तो ये करा रही है जी रैलियां। जी जी, धन्यवाद आपका प्रेमपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? सबसे बड़ा सवाल कि क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? आए दिन हरियाणा में भी अब कोरोना ने जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ ली है। वहीं हिसार से इस मामले पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ आर्यन जुड़ गए हैं। आर्यन, क्या लगता है आपको बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे कौन हो सकता है सबसे ज्यादा लापरवाह? देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अधिकतर लोग सरकार को घेर रहे हैं, यहाँ पर सरकार पे निशान उठा रहे हैं। वो सही बात है, सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी जान अपने हाथ में, अपने सुरक्षा के अपने आप सेवा करनी चाहिए। तो उसके तहत देखें तो हमें खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम कम से कम बाहर निकले, मास्क लगाए और कोरोना नियमों का ध्यान रखें। ये बहुत अहम है क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं कब चली जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, तो उसके लिए हमें भी बहुत सतर्क होना पड़ेगा। मास्क लगाकर बाहर निकलना, वैसे तो निकले ही ना, बहुत जरूरी काम है तभी निकले, लेकिन सरकार को हालांकि सोचना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि सरकार आदेश तो जारी कर देती है लेकिन उनके ही अधिकारी इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। चाहे इनके विधायकों नेताओं की बात कर ले, वो बर्थडे मनाते हैं, वहाँ पर भारी भीड़ होती है, उस पर भी उनका सिर्फ आता है कि गलती हो गई हमसे बस। और लेकिन जनता अगर इस मामले पे जनता नियम तोड़ती है तो उस पर चालान होता है, ये गलत है। लेकिन जनता और सरकार यहाँ दोनों को सोचना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन आपका अपनी राय देने के लिए। तो जहां एक तरफ अधिकतर लोग सरकार को घेरते नजर आए कि कोरोना की बढ़ते मामलों के पीछे सरकार लापरवाह है, वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अपनी जान अपने हाथ में है। अगर आप सुरक्षा, आप सारे एहतियात बरतेंगे, आप कोरोना नियमों का पालन करेंगे, आप प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर लगाएंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, कोरोना संक्रमित होने से बचा सकते हैं। वहीं देश में लगातार ओमिक्रॉन के और कोरोना के मामले जहां तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसी बीच सरकार ने भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां कहीं ना कहीं जनता इस चीज से नाराज है कि एक और जब नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कोरोना संक्रमण दर को कम करने के लिए तरह तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, तो वहीं चुनावी चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनावी की तारीखों का ऐलान क्यों किया गया? हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी पूरे विषय पर अपनी राय देने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं, इस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर कौन सबसे ज्यादा लापरवाह है कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे। क्योंकि सरकार अगर तरह तरह के नियम, तरह तरह के वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन अगर घोषित कर भी रही है तो उसके बावजूद भी पालन तो हमें ही करना है, पालन आम जनता को करना है। तो कौन इसके पीछे सबसे ज्यादा लापरवाह है? करीब 2 महीने की राहत के बाद दुनिया के तमाम देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों में हालात इतनी तेजी से खराब हो रहे हैं कि वहां की सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। चीन और रूस के कुछ हिस्सों में ऐसी स्थिति दिखी गई है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने हालिया रिपोर्ट्स में बताया कि यूरोप में पिछले दिनों कोरोना के कारण हालत तेजी से खराब हुए हैं। वहीं इस मामले पर अपनी राय देने के लिए गुरुग्राम से हमारे साथ आरती जुड़ गई हैं। जी आरती, क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा लापरवाही किसकी तरफ से है? मैम हमें ये बताइए कि जब चुनाव होते हैं तब कोरोना को लेकर कोई महामारी कुछ नहीं होता है, वहाँ तो 20 लाख की आबादी होती है। जब चुनाव होते हैं, रैलियां निकलती है, तब तो सरकार ये नहीं देखती कि कोरोना बढ़ रहा है चाहे कुछ भी। और जब सब चीज नॉर्मल हो जाता है तो कर्फ्यू लग जाते हैं, लॉकडाउन लग जाते हैं, तो इस पर सरकार क्यों नहीं अमल करती है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरती आपको अपनी राय देने के लिए। तो
जब एक तरफ लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, तरह तरह के जो नियम है वो लागू किए गए हैं, उसके बावजूद सरकार इस पर अमल तो करने के लिए जनता से अपील करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार रैलियां कर रही है, चुनावी रैलियां हो रही हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो सरकार इन सारी चीजों पर पालन क्यों नहीं करती है? अगर सरकार जनता से अपील करती है कि जनता कोरोना के नियमों का पालन करे, वीकेंड कर्फ्यू का पालन करे, नाइट कर्फ्यू का पालन करे, तो सरकार क्यों अपनी तरफ से कमी रखती है? फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।